मेरा मानना है कि स्टूडेंट की लाइफ एक टफ लाइफ होती है। जी हाँ, टफ लाइफ। पूरे दिन बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ना कोई खाने का टाइम फिक्स है, ना कोई सोने का टाइम फिक्स है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रेशर में होते हैं, और अगर प्रेशर में कोई कमी होती है ना, तो उसको पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, दोस्त, फैमिली, यहाँ तक कि माँ पापा उसको दूर कर देते हैं, प्रेशर और बढ़ा देते हैं। एक बेस्ट स्टूडेंट क्या होता है? ऑफ कोर्स जिसका रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है, राइट? और सबसे बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट आउटपुट किसका होता है? जिसका हार्ड वर्क या इनपुट सबसे बेस्ट हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की वो कौन सी 8 क्वालिटीज है जो उसको डे टू डे लाइफ में मेंटेन करनी पड़ती है अगर उसको टॉप में रहना है, या कह लो कि उसके 24 आवर्स में कैसे उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, क्या उसकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, उसका पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। आज हम इन्हीं सब बातों को 8 पॉइंट्स के जरिए समझने वाले हैं। और आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगे जिसमें ये बताया जाता है कि ये करो, वो करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन आज इस वीडियो में आप कुछ अलग सीखेंगे, जिसके बाद आप एक परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 1 की। अगर आपको एक अव्वल दर्जे का स्टूडेंट बनना है, एक टॉप स्टूडेंट बनना है, तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज सफल होने से रोकती है ना, तो वो है आपका लेट उठना या 8 बजे उठना, 10 बजे उठना। अब होता ऐसा ना कि आप 8 बजे उठते हैं, तो 4 बजे उठने वाले बंदे से आप 4 घंटे पीछे हो गए। और अगर आप पूरे एक हफ्ते तक इसी तरह से लेट उठे, तो आप 28 घंटे पीछे हो जाएंगे। सोचो, 28 घंटे, एक दिन से भी ज्यादा। अब इसको मंथ के लिए अब इसको एक महीने के लिए कैलकुलेट कर लो, 1 साल के लिए कर लो, 10 साल के लिए कर लो, आपकी मर्जी है। यानी कि वो जो 1, 2, 4 घंटे जो आप डेली लेट उठते हो ना, लॉन्ग टर्म में जाकर के बहुत असर पड़ता है इन चीजों का। अगर आप सुबह टाइम पे उठोगे ना, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, आपका फोकस उन सब्जेक्ट पे रहेगा, उन हार्ड सब्जेक्ट पे रहेगा जो आप दिन में नहीं कर पाते हो, जिनके लिए आपको बेटर कंसंट्रेशन चाहिए होता है, आपको एक बेटर फोकस चाहिए होता है। उन सब्जेक्ट्स को आप सुबह कवर कर सकते हो। तो ये क्वालिटी नंबर 1 है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए अगर आप एक बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखो। अक्सर होता ही है ना कि सिलेबस को लेकर के बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा होता है। हम कहीं से भी सिलेबस सर्च करके पढ़ने लग जाते हैं, यूट्यूब पर, गूगल पर, या किसी भी साइट पर, वहां से सिलेबस उठा लेते हैं। बिना किसी ऑथेंटिक सोर्स के हम सिलेबस उठा के पढ़ने लग जाते हैं। सबसे अच्छा डिसीजन है कि जो सेंटर अपनी एग्जाम करवा रहा है, उसकी ओरिजिनल साइट पे जाओ और वहां पर जो सिलेबस अपलोड किया गया ना, उसका प्रिंट आउट निकालो। उस प्रिंट आउट में सब्जेक्ट के पॉइंट को पकड़ो, इस तरह से बांटो, पहले वो पॉइंट्स जो बिल्कुल नहीं आते, दूसरे जो थोड़े बहुत आते हैं, और तीसरे जो एक बार आंख से निकाल दोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में आपको पॉइंट्स को बांट लेना है, सिलेबस को बांट लेना है। अब आपको वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, उन पर आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, बार बार प्रैक्टिस करके उन्हें आसान बनाना है, उनको मजबूती देनी है। फिर आप जो थोड़ा बहुत आता है उनको कवर करने की कोशिश करो, और लास्ट में वो उठाओ जिनको आपको कॉन्फिडेंस है कि यार मैं 1-2 बार पढ़ लूंगा तो मुझे याद हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन पेपर सोल्व करें, यानी कि सेल्फ इवेल्युएशन। कुछ भी पढ़ने से पहले पुराना पेपर सोल्व करें और खुद के लेवल को पहचानने की कोशिश करें कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता, कितना नेगेटिव जा रहे हैं और कितने लेवल तक आपको पढ़ने की जरूरत है। ज्यादातर होता क्या ना, स्टूडेंट बिना कुछ सोचे समझे, बिना प्लान के पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी करने से पहले प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है ना। मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्जाम कठिन या सरल नहीं होती, सब अपने माइंडसेट पर डिपेंड करता है। बचपन से अपने माइंड में बैठा दिया जाता है कि यार ये तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, एग्जाम हमारे लेवल की होती है, टॉपर भी हमारे किसी लेवल से उठ के जाता है। और जब हम ये सोच लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर उसको एक्सेप्ट करने के बाद ना खुद को लिमिटेशन में बांध देते हैं, एक कंफर्ट जोन बना के बैठ जाते हैं, उससे कुछ आगे की सोच नहीं पाते। जैसे बंद पिंजरे का शेर भी ना भेड़िया बन के रह जाता है, उसी तरह से आप भी रह जाते हो। पॉइंट नंबर 4, रिसोर्सेज जितने कम हो उतने कम रखें। एक कहावत है, बेवकूफ आदमी का बस्ता भारी। यानी कि जिसको ये नहीं पता पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, वो कुछ भी पढ़ने लगेगा। उसकी बुक समय से ज्यादा होगी, उसके पास स्टडी कंटेंट इतना ज्यादा होगा कि वो खुद ही नहीं पढ़ पाएगा। आपको स्मार्ट स्टडी करना है, लिमिटेड सोर्सेज आपके पास होने चाहिए, लिमिटेड लेकिन अच्छे सोर्सेज होने चाहिए आपके पास पढ़ाई के। एक अच्छा स्टूडेंट होता ना, वो हमेशा स्मार्ट स्टडी करेगा, वो फालतू की किताबों के पीछे नहीं भागेगा। एक बेस्ट राइटर की किताब लो, अपने हाथों से नोट्स तैयार करो, उसके बाद में उसका रिवीजन करो, टेस्ट दो, ताकि क्वेश्चन का भी पता लगे। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो किन्हीं भी 3-4 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे होने चाहिए जिन पर आपकी पूरी तरह से पकड़ हो, क्योंकि वो आपके ओवरऑल परसेंटेज को ऊपर लेकर के जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपको हर सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा पता हो, आप हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ नेचर। जिस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है ना, उसको तो मतलब आप फोड़ ही दो। पॉइंट नंबर 5, मल्टीटास्किंग ना करें। पढ़ाई करते टाइम इधर उधर मुंह मारने से बचें।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बुक्स खोल करके बैठ जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती रहती, वो सोचते कुछ और है और करते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है। ऐसा नहीं करना है, पूरे ध्यान से पढ़ो, नहीं तो बुक्स को छोड़ दो और फिर सोचने को टाइम दो। जब सोचना आपका खत्म हो जाए ना, तो फिर वापस पढ़ना शुरू कर दो। जब भी पढ़ने बैठो ना, तो पूरे सोर्सेज अपने पास में लेकर के बैठो। याद रखना, एक अच्छे सिपाही की पहचान उसकी वर्दी के साथ हथियार से होती है, वैसे ही एक स्टूडेंट की पहचान टेबल कुर्सी के साथ पेन कॉपी बुक्स से होती है। हमेशा स्टेबल होकर पढ़ाई करें। 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जो कभी बेड पर बैठ के पढ़ते हैं, कभी बुक्स खुली रहती है, कभी सोफे पे लेट गए, कभी मोबाइल से पढ़ लिया, मतलब कोई शेड्यूल ही नहीं है। बहुत सारी चीजें एक साथ में कर रहे होते हैं, टीवी चल रहा है, खाना खा रहे हैं। इसलिए अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, दूसरा काम करने का मन कर रहा है तो पढ़ाई छोड़ करके वो काम करो। मल्टीटास्किंग से कोई फायदा नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 6, रिविजन करना बहुत जरूरी है। एक बार पढ़े हुए का ना 5 से 10 बार रिविजन होना बहुत जरूरी है। मतलब आपके पास में टाइम भी होना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो फिर आप 10 बार नहीं कर पाओगे, 5 बार नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको इस तरह से प्लान करना है, एग्जाम की डेट के लिए इतना टाइम बचा हुआ है, मुझे इतना पढ़ना है और इतनी बार रिवीजन भी करना है। अब आप पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे पढ़ोगे। अगर इस तरह से आप रिविजन करोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप उस चीज को जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे। अब रिविजन करने का सबसे सही तरीका है कि जो भी आप पूरे दिन में पढ़ते हो वो सब रात को सोने से पहले रिवाइज कर लो। फिर सुबह 4 बजे उठते एक बार पिछले दिन का पूरा रिवीजन मार करके नया पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर ऐसा करोगे ना, तो पूरे 24 आवर्स में आप एक कंसेप्ट को 3 बार पढ़ लोगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद में रिपीट कीजिए, उसके बाद फिर और कुछ दिन के बाद में रिपीट कीजिए। ऐसा 4-5 बार रिवीजन कर लोगे ना, तो आप उस चीज को भूलोगे नहीं। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है ना, आपको रिवीजन और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में लग जाना है। जितने क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर क्वेश्चन पेपर्स में जहां पे आपको कमी दिख रही है उसको आपको ठीक करना है। पॉइंट नंबर 7, एग्जाम को कभी भी खुद पर हावी मत होने दो। मैं बहुत से केसेस में देखता हूँ कि स्टूडेंट्स की एग्जाम जैसे करीब आने लगेगी ना, वो बौखला जाते हैं। मैं ये पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं, अब ये तो पढ़ा ही नहीं है, चलो एक बार इसे भी देख लेता हूँ। भाई तुझे जितना पढ़ना था ना, तू पढ़ लिया। अब 5-7 दिन में ना कुछ भी हासिल नहीं होने वाला इतना लोड लेकर के। इससे अच्छा कि तुम फ्री माइंड से जितना आता है उसको एक्सेप्ट करो, अपनी एग्जाम दो। नहीं तो जितना आता ना वो भी भूल जाओगे आप। एग्जाम के 3-4 दिन पहले से रेस्ट लो, घूमो फिरो, मस्त रहो, क्योंकि पढ़ा हुआ तो पहले का ही काम में आने वाला है। अब नया पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अगर आप एग्जाम के पहले एग्जाम का लोड लेकर के पेज पलटते रहोगे ना, तो आप पहले का पढ़ा हुआ भी एकदम साफ कर रहे हो मतलब। पॉइंट नंबर 8, एग्जाम के बाद रिजल्ट के आने का वेट मत करो। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही पता रहता है कि उसका पेपर कैसा हुआ और उसका रिजल्ट कैसा होने वाला है। वो कट ऑफ के पीछे नहीं भागता कि यार कैसा आएगा, मैं आंसर सीट मिलाऊं। नो, वो एक दिन का रेस्ट लेकर के अपने आगे की तैयारी स्टार्ट कर देता है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि स्टूडेंट्स को कभी भी कट ऑफ को ध्यान में रख करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। उसे वो नंबर ध्यान में होना चाहिए जितने नंबर का पेपर होने वाला है। अगर आपका 300 नंबर का पेपर है तो आप उन 300 नंबर को ही ध्यान में रखो। कट ऑफ 250 जाएगी, 200 जाएगी, 150 जाएगी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका टारगेट है 300। अगर बड़ा सोचोगे ना तो कट ऑफ तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे। अपने माइंड को केवल कट ऑफ तक सीमित मत करो। अगर आप 250 का फोकस करोगे 300 में से, तो मतलब आपने 50 मार्क्स तो वैसे ही छोड़ दिए। आपकी अप्रोच ही 250 है, अप्रोच 250 है तो आप पहुंचोगे 150 तक। इसलिए आपके माइंड में वो 300 ही होना चाहिए। एग्जाम होने के बाद ना अपना आगे का गोल तैयार कर लेना चाहिए और फिर उसमें लग जाना चाहिए। प्रयास तभी प्रयास कहलाता है जब उसमें कष्ट होने लग जाए। आपको आपकी परिस्थितियां जितनी ज्यादा तोड़ती है ना, उनसे कहीं ज्यादा मजबूत आप उनसे बन जाते हो। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी ने क्या खूब लिखा है, उसने जाते जाते तुझे मजबूत बना दिया, उसने जाते जाते तुझे मजबूत बना दिया और उसकी दी हुई बातों ने तेरा वजूद बना दिया। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।